नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एमसीडी ने शुक्रवार को सदन में पार्षदों को शपथ नहीं दिलाए जाने और महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं होने के लिए आम आदमी पार्टी के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया है। एमसीडी ने उपराज्यपाल को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा कि आपके सदस्यों ने सदन की कार्रवाई में बाधा डालते हुए हंगामा किया। इसके अलावा उन्होंने सदन में तोड़फोड़ की और कागज भी फाड़े। एमसीडी ने किसी भी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश नहीं की है, बल्कि सदन की बैठक की तिथि तय करने का आग्रह किया है। सूत्रों के अनुसार एमसीडी ने शुक्रवार को सदन में हुए हंगामे के संबंध में सोमवार को दिन भर रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद शाम को रिपोर्ट उपराज्यपाल के पास भेज दी। एमसीडी ने रिपोर्ट के साथ सदन में हुए हंगामे की वीडियो फुटेज भी भेजी है। एमसीडी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने शपथ लेने के बाद बैठक की कार्यसूची के तहत कार्यवाही की शुरुआत की। उनकी ओर से नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया आरंभ करते हुए आपके सदस्यों ने उनके निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया। अपनी सीट छोड़कर वे वेल में आ गए और शपथ लेने वाले सदस्यों से कागजात और निगम सचिव के हाथ से फाइल छीन ली। इसके बाद उन्होंने नारेबाजी करनी आरंभ कर दी। फिर बीजेपी के सदस्यों ने भी नारेबाजी करनी शुरू कर दी। दोनों पक्षों के शांत नहीं होने पर शपथ दिलाने का कार्य रुक गया और पीठासीन अधिकारी ने कुछ समय के लिए बैठक स्थगित कर दी। दूसरी बार बैठक शुरू होने के बाद भी आपके सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, लिहाजा उन्होंने फिर बैठक स्थगित कर दी। इस तरीके से शपथ समारोह के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो अराजकता करी है, जिस तरीके से इन्होंने अपनी अज्ञानता और जिस तरीके से इन्होंने अंधविश्वास और पुरानी लकीर को पीटने वाला कार्य किया है, ये अपने आप में एक बड़ा ही निंदनीय कार्य है। इनको ये नहीं पता कि संविधान के अंदर परिवर्तन हुआ है, दिल्ली नगर निगम के नियमों को जो है परिवर्तन किया गया है और बाकायदा विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों के अंदर ये पारित करके बना दिया गया है। उस नियम के अनुसार ही तो शपथ प्रक्रिया होगी, उसी नियम के अनुसार ही सारे कार्यक्रम चलेंगे। और नॉमिनेटेड पार्षद के लिए कोई कानून नहीं है कि वो वोट करे। अब ये नित नए कानून पैदा करना, संविधान की धज्जियां उड़ाना कोई इनसे सीखे, लेकिन सीधा सीधा पूरा दिल्ली देख रही है, पूरा देश देख रहा है जिस तरह से एक चुनी हुई पार्षदों का अपमान किया जा रहा है। सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में बननी थी, मेयर चुना जाना था, डिप्टी मेयर चुना जाना था, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन चुना जाना था। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह सदन में उन्होंने, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने क्या कहा था कि भाई पहले तो शपथ उनकी होनी चाहिए जो चुने हुए पार्षद हैं, ना कि नॉमिनेटेड पार्षद। तो एमसीडी ने रिपोर्ट के साथ सदन में हुए हंगामे की वीडियो फुटेज भी इस दौरान भेजी है। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में हम बातचीत करेंगे और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय खेरा जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। माननीय लोकतांत्रिक मर्यादा की धज्जियां किस कदर उड़ाते हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली में 6 तारीख को देखने को मिला। जिन पार्षदों को जनता ने दिल्ली की देखरेख के लिए चुना था, वो अपने सियासी प्रतिद्वंदियों को चुन चुन कर मारते देखे गए। जो हाथ लगा उसे ही हथियार बनाया गया। कुर्सी की लड़ाई में कुर्सी तक उछाल दी गई। अब इस मामले में नुकसान की एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी गई है। इस पर आप दोनों की प्रतिक्रिया। शुरुआत संगीता जी आपसे। देखिए रेशु जी, संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है, आज जनता से देख रही है दिल्ली में। चुने हुए सरकार जिसको बहुमत मिलता है, आज किस तरह से प्रपंच की राजनीति भाजपा कर रही है। उन्होंने तो ये पहले दिन ही सोच लिया था कि मेयर हमारा ही बनेगा, ये उन्होंने कहा भी था, और आज वो उसी खेल को खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनका ये खेल चलने नहीं देगी और संविधान के विरुद्ध जो वो लोकतंत्र की हत्या आज तक पूरे देश में करते आए हैं, जिस तरह की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, जबरदस्ती,
जहां पर जनता ने उनको चुनकर नहीं भेजा, वहां भी सरकार बनाने की राजनीति लगातार पूरे देश में उन्होंने की है। सत्ता को, लोकतंत्र की हत्या कर सत्ता को हथियाने का काम उन्होंने किया है। दिल्ली की जनता ये सब देख रही है। रेशु जी देखिए, कांग्रेस भी एक समय पर कितनी बड़ी पार्टी थी, उनका गुरूर भी इसी जनता ने तोड़ा है, और आने वाले समय में भाजपा का गुरूर भी यही जनता तोड़ेगी। जिस तरह से वो संविधान को नहीं मान रहे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जनता आपका गुरूर तोड़ेगी। विजय जी, जब वे सत्ता में थे तब भी नगर निगम में हम जीते थे, सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है इस समय कि आपने गुंडागर्दी क्यों की। आपका केजरीवाल का अगर बयान देखिए तो उनका पहला इतराज इस बात के ऊपर है, शुरू से है, आज भी है, कल भी था, कि सत्या शर्मा जी को पीठासीन वहाँ अधिकारी क्यों बनाया गया, चुनने के लिए उनको क्यों बिठाया। सब अच्छा, यही उनका मेन ऑब्जेक्शन है और इसी से इनके लिए इतराज था इनको। अब जब तुमने खुद नाम भेजा, दिल्ली सरकार ने जो नाम भेजे उनमें से एक किसी को बनाना था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की मर्जी थी, उपराज्यपाल की। आपका काम था भेजना। अगर आपसे बाहर भी बना सकते थे या नहीं बना सकते थे, ये बात तो बात की थी, लेकिन जब आपके नाम भेजे हुए में से ही नाम उन्होंने चुना, फिर किस चीज का इनको इतराज था। इन्होंने तो अगले दिन ही कह दिया था गैर संविधानिक हो गया, ये तो गैर कानूनी हो गया, ये तो गलत बना दिया, एलजी अपनी चला रहे हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे है, प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये उनके इशारों पे काम, इशारों का क्या काम है। तो भाई आपने नाम भेजा, उन्होंने नाम बना दिया। यानी देखिए इसकी शुरुआती देखो, इनके दिमाग में एक कीड़ा पहले ही था कि इनके आदमी शायद इनको वोट ना करें। जिनको ये मेयर चाहते उससे उन लोगों की नाराजगी थी, अधिकांश सदस्यों की, जो पार्षदों की। तो इनको ऐसे लग रहा था कि इनके पार्षद शायद इसको वोट न दें, तो इन्हें तो हंगामा मचा नहीं था, पहला दिन शुरुआत किया। अब दूसरी बात, हंगामा उधर से भी बरपा, हंगामा इधर से भी बरपा, लेकिन सर ये बताइए, शुरुआत किसी ने भी की हो, हंगामे में भूमिका आपकी भी थी, हंगामे का जवाब बड़ा हंगामा होता है या कानून होता है? नहीं, देखिए ये तो निर्भर करता है परिस्थितियों के ऊपर। अगर आप कुर्सी चलाओगे, आपने अब सबके सामने आपने पेपर फाड़े, आपने बदतमीजी की, उनसे पेपर छुड़ा ली, ये जो अधिकारी वहां पर थे उनसे फाइलें छुड़ा ली, इस तरह की गुंडागर्दी आप करोगे तो कोई पुलिस का इंतजार थोड़ी करेगा। ठीक है, जवाब दे दीजिए संगीता जी इसका। महिलाएं पिटेंगी, संगीता जवाब दे दीजिए, क्योंकि लगातार तब से ही 6 तारीख से लेकर लगातार बीजेपी आपके ऊपर इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पहले हंगामा शुरू किया, इन लोगों ने हाथापाई की, ये लोग कह रहे हैं कि आपने हंगामा किया है। नहीं, कह रहे से क्या होता है, आप जज हैं, आप तो बैठी है ना। रेशु जी देखिए, हमारे जो निगम पार्षद है प्रवीण भाई, उनको सोच भी आई है, मैडम वीडियो आ गया है सामने, इस तरह की गुंडागर्दी उन्होंने सदन के बीच में, वीडियो आ गया है, वीडियो भेज दिया गया है, देख रहा है भाजपा किस तरह की राजनीति कर रही है। इनसे मुद्दों की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, तो इन्हें साफ मिल जाता है। उनको दबा, अरे मुझे बहुत जोर से बोलना आता है, मैं आप बोल ही नहीं पाएंगे अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करो तो जवाब नहीं देते। ये इस तरह क्या महिला की जवाब, महिलाओं को पीटते हैं, जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं, किसी चीज में उलझे रहे और कोई उनसे मुद्दे की बात न करे। जो देश में चल रहा है उसकी बात उनसे न की जाए। हाथ में लिया लोकतंत्र की हत्या, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन संगीता जी जिस तरीके से ठीक है, जिस तरीके से लगातार यहाँ कहा जा रहा है कि आप पार्षदों की हताशा, निराशा व्यवहार में दिख रही थी। बीजेपी ने कहा कि अगर वो कुर्सी उठाकर मारेंगे तो हमारे पार्षद किसी न किसी तरीके से बचाव तो करेंगे ना, या पिटते रहेंगे। कुर्सी उठाकर किसने मारी, किसने क्या किया और किसने खेल शुरू किया? अरे मैडम वो तो सब फुटेज में है ना, होगी तो पता लग जाएगा। शर्मा जी जिनको कितना एक्सपीरियंस है और वो किसके संगठन से जुड़ी है, क्या है, ये रेशु जी बताने की जरूरत नहीं है। ये संविधान में नहीं लिखा, ये कानून में नहीं लिखा, ये केजरीवाल की किताब में लिखा है, ये आपकी डायरी में लिखा है। अनुभव है तो कोई मतलब नहीं है, ये लोकसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है। नाम भेजे उसमें किसके नाम नगर निगम का कानून, अगर अनुभव नहीं था तो नाम क्यों भेजा? भाटिया, ये सारे कौन है? ये आपकी पार्टी तो नाम क्यों भेजा था आपने? किसी ने आपकी पार्टी में नाम क्यों भेजा? अनुभव नहीं था। उपराज्यपाल महोदय सीधे आपकी पार्टी को लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद। चढ़ पाओगे आप, तो जो आप कर रहे हैं
ये आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि अरे क्या जनता बर्दाश्त ने नहीं करोगी हमें आप? मैंडेट कानून से दिया। चलना पड़ेगा। जब जनता ने आपके हमें बहुमत बर्दाश्त से दिया, कुछ नहीं हो आपने सकता, क्यों ना आम मेयर आदमी का से, ना चुनाव मुख्यमंत्री दिया? से। आपने क्यों कानून से डिप्टी चलाना मेयर का सिखा चुनाव दिया जाएगा नहीं होने आपको, दिया? कानून से चलाना आप सिखा देंगे। संविधान के आर्टिकल 243 का मान नहीं रखते हैं। क्या कहता है 243 आज सब देखिए, आप उस सब देखिए। संविधान को नहीं मानते हैं। आप तो हमेशा संविधान से को लोकतंत्र आप की नहीं हत्या मानते। करते आए हैं। और ठीक ये है, विरोध ठीक जनता है, आपका ठीक है बिल्कुल संगीता जी वो नहीं मानते हैं, आप तो मानते हैं ना। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर पूरे देश ने देखी 6 तारीख को, आपको कोई पश्चाताप नहीं है, आपको कोई आत्मग्लानि नहीं है उस पर? रेशू जी देखिए, जो सदन में हुआ सही से कार्यवाही शुरू होती और नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता तो कतई ठीक ऐसा है, सदन में नहीं चलिए होता। मैंने आपकी बात बड़ी कर दी कि ठीक से कार्यवाही शुरू नहीं हुई। मान लिया कार्यवाही ठीक से शुरू नहीं हुई, तो बदले में क्या करेंगे? कुर्सी उठा कर फेंकना शुरू कर देंगे, माइक तोड़ देंगे, पहले छुड़ाएंगे, कुर्सियों पर चढ़ जाएंगे, टेबल पर चढ़ जाएंगे। खेदपूर्ण है, जो अधिकारियों भी से सदन में कागज हुआ छुड़ा रहे वो खेदपूर्ण है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? आप सदन को ठीक से जो कार्यवाही है, उपराज्यपाल महोदय वहाँ जो पीठासीन अधिकारी है वो उसे सही से चलाएंगे या कुछ भी गलत निर्णय लेंगी? रेशू जी, बेईमानों से सब डरते हैं, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो। तो जब वहाँ पर बेईमानी चल रही है उसी का ये कारण था। और सदन में जो भी हुआ वो बहुत खेदपूर्ण है। दिल्ली की जनता के लिए दुख की बात है कि उन्होंने एक चुनी हुई सरकार बनाई और आज एमसीडी में क्या हो रहा है वो जनता को भी दिख रहा है। जनता को भी अफसोस होगा कि ये भाजपा किस तरह की राजनीति कर रही है। जब उन्होंने भाजपा को मैंडेट ही नहीं दिया, दिल्ली की जनता चाहती तो भाजपा को चुन करके भेजती ना। ठीक है, जब उन्होंने ठीक है 15 साल की सरकार को वहां से उखाड़ विजय फेंका, जी, आप पर आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि आप चुनाव केंद्र की उपलब्धियों के सहारे लड़ रहे थे और अब महापौर का चुनाव उपराज्यपाल के सहारे। अब आप जरा इनको 1 मिनट चुप रहने के लिए बोल जी, दीजिए। बिल्कुल। मुझे एपीआर में कभी ऐसा होता नहीं है जैसा ये कर रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, पहली बात इनका एतराज ये था, सत्या शर्मा आपने नाम भेजा, उन्होंने बना दिया, इसको आप कह रहे गैर संविधानिक है। दूसरी बात, तब सत्या शर्मा जी जब बन गई थी वहां पर, तो उनके ऊपर निर्भर था, उनके विवेक के ऊपर निर्भर था, उन्हें किसको पहले शपथ दिलाना। ये भी झगड़ा कि हम पहले लेंगे, या कोई रेस हो रही कि फर्स्ट आ जाओगे कि हम पहले शपथ लेंगे, चाहे पहले वो ले या पहले आप ले, उससे कोई फर्क पड़ता है? ये कहाँ लिखा है, किस संविधान में लिखा है कि पहले ये शपथ लेंगे बाद में वो शपथ लेंगे? तो आपको मालूम था कि आप माइनॉरिटी में हो चुके हैं। आपके पार्षद उन्होंने कहा था कि इनको आप मेयर के लिए नाम मत प्रस्तावित कीजिए, जिनका नाम आपने प्रस्तावित किया तो आपको अंदाजा था इस बात का कि शायद आपके पार्षद आपके लोगों को वोट न दें। इस खतरे को भागते हुए आपने सब हरकतें की। अब आप अपने पार्षदों को फिर जोड़ने मनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है नया नाम प्रस्तावित करने की कोशिश करें, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे। अंदर संविधान कहीं तोड़ा नहीं गया, सत्या शर्मा जी बिल्कुल संवैधानिक रूप से गई है। आपको पसंद नहीं आ रहा था इसलिए आपने गुंडागर्दी चालू करी। हमें तो सीधा सीधा जवाब दे दीजिए, क्या आपने नाम भेजा था सत्या जी का कि नहीं एलजी को? नंबर 2, क्या ये कहीं पर लिखा है कि पहले ये लेंगे शपथ वो शपथ लेंगे? ये दिखा दीजिए आप। इसके बाद आपने गुंडागर्दी चालू कर दी। हम पे कैसे आरोप लगा रहे आप? अपने आदमी देखिएगा, वोटिंग होगी तो अपने आप पता लग जाएगा। और दूसरी बात, ये यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वोट नहीं क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल नगर निगम में इस तरह का कोई कानून भी नहीं है दल बदल का। आप अपना व्हिप जारी करिए, आपके पार्षद माने न माने। अगर आप सर्वसम्मति से चुनेंगे तो शायद मान जाए, आपने मीटिंग बुला के चुना नहीं किसी को। अपनी नाराजगी के लिए आप गुंडागर्दी से ढकने की कोशिश करोगे तो सुन लीजिएगा, हम संविधान से चलाना सिखा देंगे और सिखा रहे हैं। ठीक है संगीता जी, आप तो कहती हैं कि आपकी जो पार्टी है वो पढ़े लिखों की पार्टी है, तो इस तरह की होती है क्या पढ़ो लिखों की पार्टी? संगीता जी, सदन में हुई तोड़फोड़ की वसूली निगम करेगा, इसकी वीडियो फुटेज से पहचान की जा रही है। लेकिन इस दौरान खबर ये भी आ रही है कि जिन 4 माइक को क्षति पहुंची वो उस स्थान पर लगे थे जहां आपके पार्षद बैठे हुए थे। ऐसे में अगर आपको भरपाई का नोटिस दिया गया तो आप लोग क्या कुछ करेंगे? देखिए रेशू जी, हमने तो जब से दिल्ली में सरकार बनाई है, आप लगातार देख रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। उपराज्यपाल महोदय हमेशा कुछ ना कुछ ले आते हैं नैतिकता के पहाड़ पे चढ़ के। तो वो लगातार किस तरह का काम कर रहे हैं, ये भाजपा हमें कितना काम वहाँ करने दे रही है, दिल्ली की जनता ने देखा। उसके बावजूद भी हमने काम किया क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें चुन करके भेजा है। और आज भी जब एमसीडी में दिल्ली की जनता ने हमें बहुमत दिया है तो हम दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। भाजपा को जो करना चाहती है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, जिस तरह से संविधान की हत्या करना चाहती है, करे। लेकिन दिल्ली की जनता ने जो आम आदमी पार्टी को विश्वास में लेकर के जिताने का काम किया है, आम आदमी पार्टी भाजपा से डरने वाली नहीं है।
और जो भी वो संविधान के खिलाफ जाके करेंगे, आम आदमी पार्टी बिल्कुल उनके सामने खड़ी रहेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। और देखिए, जो इनकी राजनीति है, भाजपा की राजनीति है, वो सारे देश को समझ में आ रही है। और लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर रेशू जी कोई बात की जाती है। इन्होंने तो जब इनको जनता ने मैंडेट नहीं दिया, इन्होंने तभी से कहना शुरू कर दिया था ऑपरेशन लोटस। तो ये सब जानते हैं कि ये किस तरह की राजनीति करते हैं। अब ये हमें सिखाएंगे कि किस तरह की राजनीति करनी है, जो खुद लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। तो भाजपा झूठ की राजनीति आज तक रेशू जी करती आई है। उन्हें सत्ता हथियाने से मतलब है, जनता के लिए रोजगार से, महिला सुरक्षा से। दिल्ली में आपने देखा ना इनकी कानून व्यवस्था, आज महिलाओं के साथ जो दिल्ली में घटना हुई है और हो रही है लगातार घटनाएं, तो ये इनकी कानून व्यवस्था है ना दिल्ली में, ये इन्हीं की परिणाम है कि भाजपा किस तरह की राजनीति कर रही है। तो भाई आप अपने आप को देखिए, आम आदमी पार्टी को मत बताइए। हम जानते हैं हमें जनता के लिए किस तरह से करना है, और आप गलत करेंगे, हम आपका बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब देना तो ठीक है संगीता जी, मुंह तोड़ जवाब देना तो ठीक है, लेकिन मुंह तोड़ना तो सही नहीं है ना, जो आपने किया और पूरे देश ने देखा। देखिए रेशू जी, वहाँ जो हुआ, जो पूरे देश ने देखा, तो वो किसकी गलती थी, ये भी पूरे देश ने देखा। आप बीजेपी को लगातार गुंडा पार्टी कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन गुंडागर्दी कौन कर रहा था उसकी फुटेज भी अब सामने आने लगी है। खैर विजय जी, संख्या बल कम होने के बावजूद आपकी मेहनत बता रही है कि कुछ चल रहा है। क्या आपको आपके पार्षदों से सहयोग मिलने की उम्मीद है? इस आत्मविश्वास का आखिरकार राज क्या है? हमें इसकी ना तो जानकारी है ना होती है, लेकिन ये बात निश्चित है कि चूंकि यहाँ पर पार्षद स्वतंत्र हैं, वोट डालने के लिए उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है, दल बदल का कानून लागू नहीं है। और अगर वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जिनका नाम आपने मेयर के लिए सुझाया है या मुख्यमंत्री इनके केजरीवाल जी चाहते हैं, जिसको अगर वो पार्षद नहीं चाहते होंगे तो वोट दे सकते हैं, उनको अधिकार है। और अगर दूसरे आदमी को बेहतर समझते हैं और वोट देते हैं तो वो जाने। लेकिन सवाल ये तो इनको रखने की बात है, हमसे तो इसमें कोई संबंध है नहीं, हम तो कहीं उठा के नहीं ले गए। आपसे तो जरूर, जहाँ तक आपका इतिहास है, आप अपनी सीमा से बाहर जाते हैं, हर एक एलजी से आपको झगड़ा करना है, और आप हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट आ गए, आपके अपने अधिकार सीमित हैं, एलजी के अधिकार अलग हैं। अगर आप उनके अधिकारों पर अगर इंक्रोच करने की कोशिश करोगे अगर आप, तो ये बात हमेशा आएगी। वो तो अपने अधिकारों के अंदर चलेंगे, क्योंकि वो तो सरकार से बंधे हुए हैं, सरकारी आदमी है, सरकारी नौकर हैं, तो वो तो गवर्नमेंट के नियमों से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि आप छुट्टा हैं। मंत्री आपका एक जेल में है, एक जेल से जा चुका है बाहर, तीसरा आपका डिग्री चोरी में पकड़ा गया था, उसको मुकदमा अभी चल रहा है, उसका इस्तीफा हो गया। तो आपका पूरा का पूरा कुनबा इस तरह का है जो गुंडागर्दी की शुरुआत से गुंडागर्दी एंड तक करता है। आप ढूंढते ही गुंडों को चुनाव लड़ने के लिए, फिर उनको पार्टी में इकट्ठा करते हो। खैर वो आपका अपनी चॉइस है, पर ये जो आपने यहाँ किया, इसका अगर आप जवाब दे देंगे क्यों सत्ता शर्मा का आप विरोध कर रहे हैं जब आपने नाम भेजा। नंबर 2, जब वो चला रही थी, सदन को शुरुआत कर रही थी, तो किस कानून के अंतर्गत आपने कहा ये पहले शपथ लेंगे, हम बाद में लेंगे, फलाना लेगा, ये किस कानून के तहत आपने बोला? दोनों बातों का आप जवाब दे दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा आपको कौन गलत है कौन सही है। और संगीता जी, इतना घबराए हुए क्यों हैं आप लोग? आप ये बता दीजिए, आपको तो दिल्ली की जनता ने जीत दिलाई है, फिर इतना डर क्यों है? एमसीडी चुनाव में दल बदल निरोधी कानून लागू नहीं होता है, पार्षद का वोट सीक्रेट बैलेट से होता है, कभी पता नहीं चलेगा किसने किधर वोट कर दिया। आम आदमी पार्टी इसी से डरी हुई है क्या? कांग्रेस वाले भी आसानी से बीजेपी के लिए वोट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी ने उनकी जमीन छीनी हुई है। देखिए रेशू जी, आम आदमी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस नहीं है जो इनसे डर जाएगी। आम आदमी पार्टी किसी से नहीं डरती। और देखिए, जो डर है रेशू जी, मैंने आपको पहले ही भी कहा कि बेईमानी से सब डरते हैं। यदि चीजें नियम के तहत हो तो किसी को डर नहीं। और ये बेईमान पार्टी से हमारा सामना है दिल्ली में, जो पूरी बेईमानी करती है, गुंडागर्दी की राजनीति करती है, और ये दूसरों को पाठ सिखाते हैं। ठीक है, आप डरते नहीं है संगीता जी, आप डरते नहीं है, आप तो डराते हैं। ये तो देख लिया सबने 6 तारीख को कि आप डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से हैं। खैर देखिए, जो भी गुंडागर्दी करेगा रेशू जी, आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जनता की सेवा के लिए आई है, और हम जनता की सेवा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि हमें जनता ने जनता की सेवा के लिए गुंडागर्दी पर उतारू हो जाएंगे क्या? गुंडागर्दी नहीं करती आम आदमी पार्टी।
गुंडागर्दी कौन करता है ये जनता देख रही है। और रेशु जी, लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि जनता ने जिसको चुन करके भेजा तो उसको नियम के तहत मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव होना था तो वो सही नियम से होना चाहिए था। जनता जिसको चाहती थी उसे मेयर बनना चाहिए था। आप तो जबरदस्ती वहां अपना मेयर बनाने पे तुले हुए हैं और ये बार बार ये कह रहे हैं कि इनको डर था कि आपके पार्षद हमें वोट कर देंगे। तो अब ये भी हमें बताएंगे क्या ये कि हमारे पार्षद किसे वोट करेंगे? इनको इतना भी अंदर का पता है कि हमारे पार्षद इनको वोट करने वाले हैं। बीजेपी ने तो ये भी आरोप लगाया, बीजेपी ने तो ये भी आरोप लगाया कि आपके पार्षद हाथों में ब्लेड तक लेकर आए थे। आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है रेशु जी। ये तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सारे गुंडों की पार्टी है। ये अपनी पार्टी में देखते नहीं है। येदियुरप्पा मध्य प्रदेश में इतने बड़े घोटाले, DHFL का घोटाला, सारी चीजें बेच दी। ये अपने आप को लगातार साफ सुथरा बताने का जो काम करते हैं, ऐसा है नहीं, ये है कुछ और दिखते कुछ है। लेकिन अब जनता धीरे धीरे 9 साल में सब समझ गई है कि कितने झूठे वादे करके इन्होंने सत्ता को हथियाया। अब जवाब देने का समय आ रहा है। 2024 देखिएगा, बाहें पसारे सामने खड़ा है 2024। जो महंगाई, बेरोजगारी, रुपया, इसको लेकर के ये सत्ता में आए थे ना, अब इनकी जमीन खिसकती हुई इन्हें दिखाई दे रही है। इसीलिए गुंडागर्दी की राजनीति, नियम के विरुद्ध राजनीति पर उतारू हो चुके हैं। और इसका पहला प्रमाण इन्होंने दिल्ली में MCD में दिखा दिया कि अब किस तरह की राजनीति करेंगे जब इन्हें सत्ता नहीं मिलेगी और जनता इनके विपक्ष जाकर। ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ विजय जी। मैं आपसे बताया, अगर एक ही बात रटाई बोलते रहेंगे, मेरी बातों का जवाब तो दे नहीं पाएगी। आपने सत्या जी का नाम भेजा कि नहीं, मेरी बात का जवाब दे नहीं पाएगी। संविधान कौन सा कानून रोकता है कि जिससे सत्या शर्मा किसको शपथ दिलाएं, किसको नहीं दिलाएं? वो तो जज बन के बैठ गई, उनको दिलाना था। अब इन चीजों को आप रोक रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं। संविधान के खिलाफ आप जा रहे हैं या हम जा रहे हैं? एक एक की नियम कानून के विरुद्ध एक के बाद आप, उसके बाद कुर्सी तोड़ना, फाइल मारना, ये किस कानून के अंतर्गत आपने किया? आपके साथ क्या किया गया था? सत्या शर्मा जो वहाँ बैठी थी, शी वाज द जज दैट टाइम, उन्होंने जो तय किया उसको आप चैलेंज कर रहे थे तो करते बाद में। अब गुंडागर्दी से आपने उसका जवाब दिया। गनीमत है कि हमारे लोग जो है काफी संतुलित थे, वरना अगर ये कहीं उत्तर प्रदेश बिहार होता तो आपकी क्या दुर्दशा होती तो ईश्वर ही जानता है। ये तो गनीमत है कि दिल्ली के लोग अच्छे हैं और ज्यादा झगड़ा नहीं करते, तो आपके आदमी तो चलिए आपने माना कि दिल्ली के लोग अच्छे हैं। संगीता जी, अभी महापौर और उप महापौर का चुनाव नहीं हुआ है, ना ही पार्षदों का शपथ ग्रहण हो पाया। केवल पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने ही शपथ ली है। ऐसे में फिलहाल सदन की सर्वे सर्वा पीठासीन अधिकारी ही हैं। वो चाहे तो इस संबंध में जांच के आदेश भी दे सकती हैं। हालांकि नुकसान की भरपाई का नोटिस बिना उनकी सहमति के नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में निगम उनकी सहमति लेकर संबंधित पार्षदों को नोटिस देगा। आप चीजों के फेयर होने की उम्मीद करती हैं? पैसा भरेंगे। देखिए रेशु जी, चीजें अगर दिल्ली में फेयर होती तो ये आज देखना ही ना पड़ता। ऐसा दिन ही नहीं आता कि दिल्ली के सदन में इस तरह का जो माहौल देखने को मिला। तो फेयर की उम्मीद भाजपा से की जा सके या माननीय सत्या शर्मा जी जो पद पर बैठी हैं वो किस दल से प्रभावित हैं, इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि क्या चल रहा है दिल्ली में। तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जिस तरह की भी ये कार्यवाही करेंगे, जो भी ये करेंगे, आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये चाहे कि दिल्ली में 1 लाख रुपए के माइक तोड़े हैं आप लोगों ने, 1 लाख रुपए के माइक तोड़े हैं आप लोगों ने, उसका जुर्माना भरना पड़ेगा, उसके लिए तैयार है? रेशु जी देखिए, भाई साहब ने मेरे बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इसीलिए शायद दिल्ली में हम काबिज हैं, वरना दिल्ली की जनता हमें वहाँ से बाहर फेंक देती। तो हम वहाँ सत्ता में काबिज हैं क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। हम MCD में भी हमें सबसे ज्यादा सीटों से जिताया क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। तो आप इसको समझिए, दिल्ली की जनता समझदार है और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो आगे भी आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और हम कांग्रेस नहीं है, मैं फिर बता दूं, ये आम आदमी पार्टी है। ठीक है, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रही है। मतलब अगली बार फिर हंगामा करेंगे क्या संगीता जी? अगली बार फिर हंगामा करेंगे क्या? हंगामा नहीं करती। हमने आज भी उपराज्यपाल महोदय के आगे धरना दिया कि गुंडागर्दी मत कीजिए, संविधान का मान रखिए, जो संविधान कहता है उस पर चलिए, लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। यदि आपको लोकतंत्र की इतनी हत्या ही करने का शौक है, आप तो चुनाव कराना बंद कर दीजिए। आप तो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, किसान बिल कभी भी ले आते हैं, GST कभी भी ले आते हैं, नोटबंदी कभी भी ले आते हैं। तो आप तो सीधा कह दीजिए कि चुनाव कराना ही नहीं है भाई, बीजेपी ही सब जगह सत्ता पर काबिज रहेगी।
आपका तो खेल ही खत्म हो फिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप आप दोनों का, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।